तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीख रहे हैं जब प्लस हो या माइनस हो तो उनका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आज हम सपोज करिएगा कि आपको ग्राफ बनाना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। x प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्लस रिलेशनशिप में कंबाइन हुए हैं। x प्लस साइन एक्स एक तो अलजेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस तरीके के फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं, आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि जो दो फंक्शन हैं उसमें से किसी एक का भी अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम पता हो या पता लग जा रहा हो तो हम इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि -1 से ज़्यादा होता है या -1 के बराबर होता है साइन एक्स का वैल्यू, +1 होता है या +1 से छोटा होता है। हम लोग ये पहले से सीख चुके हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। हर जगह पे x ऐड कर दे रहा हूँ, तो x ऐड करेंगे तो ये x -1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये x -1 को एजिटिव रख लीजिए, ये लेस देन इक्वल टू x प्लस साइन एक्स के बदले आप क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स लिखेंगे। लेस देन इक्वल टू कितना, इधर x प्लस 1। यानी मैं आपसे अब आसानी से बोल रहा हूँ कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स यानी जो फंक्शन था, इसका ग्राफ x प्लस 1 और x माइनस 1 के बीच में आएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं है। आइए सीखते हैं x प्लस 1 कैसा होता है। ये 0 हो गया आपका, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव y, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव x। आइए सीखते हैं x माइनस 1 के लिए थोड़ा सा। सबसे पहले देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मतलब होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो आप तो इसको प्लॉट करना जानते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, मेरे से सीख लीजिए। फिर से टेबल बना लेते हैं। तो x y, x को 0 पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू -1 आएगा, और y को 0 पुट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू +1 आएगा। तो इसका लिए टेबल हमने बना दिया, इसके लिए टेबल हो गया। अच्छा, दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसका टेबल यहाँ x यहाँ y, x को 0 पुट कर दीजिएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और आप y को 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। इसका टेबल ये आ गया। बना लेते हैं, है ना। आइए, x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू -1। मान लेते हैं कि y का वैल्यू यहाँ -1 आएगा, और इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, यानी ये पॉइंट हो गया। अब कह रहे हैं x का वैल्यू +1, तो मान लीजिए x का वैल्यू +1 यहाँ आता है, और इस x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। यानी x -1 जो बन रहा है उसका स्ट्रेट लाइन ये ऐसा जाएगा। x -1 का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ऐसा जाएगा। ये थोड़ा सा कर्व बन गया, मतलब मेरी गलती है, फ्री स्केच कर रहा हूँ ना, बट ये पूरा स्ट्रेट होगा, है ना। ये हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इसको बना दिया। अब x प्लस 1 के लिए यहाँ टेबल बनाया, y का वैल्यू +1 और x का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू +1 ऊपर आएगा, मान लीजिए कि +1 आ गया। x का वैल्यू -1 इधर आएगा, ये -1, इसको भी मिला लीजिए। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो दो स्ट्रेट लाइन है x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये दोनों लाइन कैसे थे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। अब देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो नीचे वाला लाइन है ना, ये है x माइनस 1 का लाइन, और ये जो लाइन है ये है x प्लस 1 का लाइन। अब आपका जो फंक्शन है इसी दोनों के बीच में आएगा ना। तो देखिए x प्लस साइन एक्स है। अब ये जो फंक्शन है दोनों के बीच में, तो देख लीजिए ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर और ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे है। तो दोनों के बीच में आपको कर्व को जब प्लॉट करना होगा तो दोनों के बीच में ये क्या आ रहा है, यानी इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन हो गया
ओरिजिन से पास कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप है 45 डिग्री। इसका जो स्लोप है 45 डिग्री है। तो यहाँ तक बना लिया। अब देखिएगा, अब इसको आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x का ये ग्राफ है। इसके बाद आप देख लीजिए, अब साइन x बच जाता है, तो साइन x को आप प्लॉट कर लीजिए इसी पे। तो अब मैं जो यहाँ फाइनली ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये कर्व आपका होगा। ये जो कर्व मैंने यहाँ फाइनली क्लियर ड्रॉ कर दिया ना, इसको पेंट मैं कर देता हूँ और इसमें जो ये टर्मिनोलॉजी है वो आपको लिख कर बता देते हैं। तो ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व है x प्लस साइन एक्स का। और याद रखें, ये कर्व यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये अपना रिपीट करेगा साइकिल, इधर भी करेगा और इसको इधर भी करना है। मैं पेंट करके बता देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है इसलिए हम इतना ही सेक्शन इसको दिखा रहे हैं। इसके आगे और इसके पीछे भी होगा, आप ये मत समझिए कि हम आपको इतना ही सिखा रहे हैं ना। तो ये जो मैंने पेंटेड सेक्शन से दिखा दिया ना, ये दिख रहा है आपके पास x प्लस साइन एक्स। यहाँ लिख देते हैं, ये जो कर्व बन गया यहाँ पे, ये है x प्लस साइन एक्स का ग्राफ। अब इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। हालांकि ये सब पहले से भी आप जान रहे हैं। तो बेसिकली अभी आपको हमने x प्लस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है। यानी आपको मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स भी नहीं सिखाया हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब दो फंक्शन प्लस या माइनस रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ पे उनका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए, इसका कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट आपको हम सिखा देते हैं, है ना। तो जैसे सपोज कर लीजिएगा कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, फिगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। एक पॉइंट सीख लीजिए, मान लेते हैं कि ये 1 है और साइन थीटा का वैल्यू ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पिक है जो कि 90 होना चाहिए। तो 90 अगर सपोज करिएगा कि यहाँ x का वैल्यू π/2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर x का वैल्यू π/2 है तो y का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए, x को जब π/2 आप पुट करेंगे यहाँ पे तो x तो रहेगा और fx का वैल्यू आएगा π/2 + 1। तो इस तरीके से बाकी सबको आप खुद से लिख सकते हैं, है ना। अगर हम सबको लिखते चलें तो हमारा फिगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझाया हमने कि x प्लस साइन एक्स, और ये x प्लस साइन एक्स मत समझिएगा, ये है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में कनेक्टिविटी रखते हैं, उनका ग्राफ आपको बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि दोनों में से किसी एक का अगर मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए तो उस मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से हम लोग ग्राफ बनाने की प्रयास करते हैं। अभी आपको सिखाया था, इस दोनों में से साइन एक्स का है, साइन एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यू हमको इसका रेंज या नहीं पता था, लिख दिया, हर जगह एक्स ऐड कर दिया, पता चला कि x + 1 x-1 के बीच में ग्राफ आएगा, x + 1 ड्रॉ कर दिया, x-1 ड्रॉ कर दिया, दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन आ रहा था रेफरेंस बना के इसको दौड़ा दिया, इस पे ये ग्राफ आ गया, है ना। तो बनाइए आप और इस तरीके से, है ना। बाकी हम तो आपका हेल्प करते ही हैं।